avaz.com। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान का भाग है। भगवान आदेश, प्रेरणा, ये सबका कर्म, यज्ञ, ये सारा का चैप्टर अब साइड खत्म करके थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे भी जीव जो सोच रहा है वो कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है? वो कह रहे प्रकृति है क्रियमाणानि, कि प्रकृति जो है, हमने इस अध्याय के प्रथम अध्याय के पहले गीता का जो सार है हमने जब सुना था तब हमने 5 चीजें पढ़ी थी। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो ये जो संसार है 5 चीजों से बना है। एक है ईश्वर, दूसरे प्रकृति है, ये संसार है, जीव जो आत्मा है वो, काल और कर्म, इन बंधनों से बंधा हुआ जीव है। तो ये टोटलिटी में समम बोनम है ये गीता का सार। और उसमें भगवान कह रहे हैं कि असली में जीव कहाँ कोई कार्य कर रहा है, कर रहा प्रकृति है। प्रकृति अपने कार्यों को कर रही है और जीव सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं। कभी कभी जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो देखते हैं कि साइड में भी एक ट्रेन खड़ी है और थोड़ी देर में वो हमारी ट्रेन चलने लगती है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन लेफ्ट साइड में देखिएगा तो प्लेटफॉर्म वैसे के वैसे रहता है, राइट साइड वाला ट्रेन जो है वो चल रहा है। तो हमको लगता है कि हमारा ट्रेन चल रहा है, वैसे हमें लगता है कि मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं चल रहा हूं, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। लेकिन असली में भगवान कहते हैं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, प्रकृति अपने 3 गुणों से ये सब करा रही है, आप केवल इच्छा मात्र कर रहे हो। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते, केवल मिथ्या अहंकार वश जीव सोच रहा है कि मैंने किया है। तो ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है किसी के लाइफ में, ये ज्ञान समझना कि हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसी गुणों को एक्वायर कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, जिसके बल पूर्वक हम ये कार्य कर हमारे हाथ से हो रहा है। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे खुद पता नहीं कि वो कहाँ आग में उंगली डाल रहा है या कहाँ वो पेपर फाड़ रहा है। वो पेपर अच्छा है कि सरकारी गवर्नमेंट का कोई कागज। कभी कभी माता पिता अपना पेपर यहाँ वहाँ रख देते, बच्चे जाके फाड़ देते, पता चला वो सरकारी पेपर था, कोई ऑर्डर था या कोई सर्टिफिकेट था। तो बच्चों को नहीं पता होता है, तो वो अपने चाइल्डिश मूड में है। वैसे ही ये प्रकृति जो है, इनके 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कभी कभी सुबह उठते हैं तो एकदम अगरबत्ती लगा के जो व्यक्ति है वो एकदम उस मूड में रहता है, आध्यात्मिक। दोपहर में आते ही थोड़ा रजोगुणी हो जाता है, थोड़ा एक्टिव हो जाता है, भागा दौड़ी, और शाम तक एकदम शिथिल, सोने के मूड में, कब जाके सोऊं या आराम करूं, इस भाव में रहता है। तो जितने भी तमोगुणी कार्य हैं आप देखिएगा रात शाम के बाद चालू होते हैं, रात में चालू होता है। जितना भी चोरी, ज्यादा से ज्यादा पाप काम, ये सब रात के बाद होते हैं। दिन में सारे ऐसे एक्टिव रहते हैं लोग, पैसा कमाने में, नाम कमाने में, शोहरत कमाने में, ये सब में दोपहर में एक्टिव रहते हैं। सुबह 4 बजे उठ के कोई भी नहीं भागता, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के सब लोग मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं। भक्त हो ना हो, थोड़ा चंदन वंदन लगा के पब्लिक में आके अपना गुडनेस दिखाते हैं। तो यही भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि 3 गुणों से जो प्रभाव है, इन 3 गुणों के प्रभाव से व्यक्ति जो है वो भागता है। तो जीव को हमेशा समझना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति मेरी करवा रही है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है, इसको और भी विस्तार तो कर सकते हैं, परंतु अल्प समय है। इसको अगले श्लोकों में और थोड़ा इंटीग्रेट करके समझने का प्रयास करेंगे। अगले श्लोकों में भगवान ने कंटिन्यू किया उसी चीज को। तो आगे हमारे साथ बने रहिएगा। avaz.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेदों को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है
वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से एक भक्त की स्थिति बताई है कि वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। हमने दूसरे अध्याय में देखा श्लोक 12 से 30 में कैसे भगवान आत्म बोध करवा रहे हैं जीव को कि हम ये शरीर नहीं है। हम जिस चीज को सजा रहे हैं, जिस चीज को हम लोग मोटा करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, श्रृंगार करना चाहते हैं, वो असली में हम है ही नहीं। हम तो आत्मा है जो इस शरीर को लेके घूम रहे हैं। तो जो भक्त है वो ये चीज जानता है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूं और मुझे यहाँ से निकलना है। इस जो शरीर रूपी बंधन है, इससे निकलना है और भगवान ही मुझे तार सकते हैं। और उनमें अगर मैं मेरी चेतना लगाऊं तो मेरा ये शरीर हटके मेरे आध्यात्मिक शरीर को मैं प्राप्त कर लूंगा। तो जो ये भली भांति जानते हैं तो वो जो है कभी भी अपने आप को इंद्रियों में, उनके पास जो इंद्रिय हैं उसको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएंगे। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ऐसा विषय है, हमारे इंद्रियों को सुखी करने के चक्कर में हम लोग पूरा जीवन बिता देते हैं। आप देखिएगा जो लिफ्ट होता है, लिफ्ट, तो लिफ्ट में पहले जो था, लिफ्ट ऐसे लोग चलते रहते थे, हाँ खड़े हो गए तो लोग गाली देने लगे कि अरे लिफ्ट बहुत स्लो चल रहा है। तो एक लिफ्ट वाले ने क्या किया, आईना लगा दिया लिफ्ट में। तो लिफ्ट में आईना लगाने के बाद लोग आईने में अपना मुंह देखते रह गए और लिफ्ट कितने देर में पहुंचा नहीं पहुंचा किसी को कोई पड़ी नहीं है। तो उसके बाद से सारे लिफ्ट में आईने लगने लग गए, क्योंकि उनको मालूम है नहीं तो जनता फालतू में चिल्लाते रहती है। तो इसी प्रकार जब शारीर देहात्म बुद्धि आ जाएगा तो आदमी अपने मन को उसमें लगा लेता है और अपने दुखों को भूल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने इंद्रियों को कभी भी इंद्रिय भोग में नहीं लगाएगा, क्योंकि इंद्रियां जो है वो आपको, एक भी इंद्रिय भोग आपको वश में करके आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। तो इंद्रियों को हमें जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। एक बार एक राजा के पास एक बकरी थी। वो बकरी ऐसी थी कि उसको घास दिखाते ही खाना चालू कर देती थी। तो राजा ने चैलेंज लगाया कि पूरे महल में, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर मेरे इस बकरी को घास दिखा के उसको नफरत पैदा करवा दे तो मैं उसे मेरा आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। तो 6-7 लोगों ने ये चैलेंज उठाया। तो 7 दिन बकरी को आपको घर ले जाने का परमिशन था। तो 7 दिन घर लेके जाओ, 8वें दिन कोर्ट में ले आओ राजा के दरबार में। तो राजा के दरबार में जब लेके जाते थे तो हर बार वो बकरी खा लेती थी फिर भी घास। उसके बाद जो 7वां व्यक्ति था, आखिरी व्यक्ति था, वो तो समझ गया कि अब 6 का सर कलम हो चुका है, मेरा भी होगा। तो बड़ा दुखी बैठा था। तो एक साधु वहां से गए, बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे समस्या है, मैं वो चैलेंज तो उठा लिया लेकिन वो बकरी तो बहुत भयानक है, कुछ भी करो लास्ट में घास खाई जाती है राजा के सामने। तो बोले कोई बात नहीं, बकरी मेरे पास ले आओ, मैं 8वें दिन ले जाना। तो आदमी सोचा चलो कुछ नहीं, साधु कुछ कर दे। तो 7 दिन ये साधु के पास रखा गया और 8वें दिन दे दिया। जब ये राजा को बकरी दिया और राजा ने बकरी को घास दिखाया, वो बकरी मैं करके भागने लगी, घास देखते ही भागने लगी, नफरत हो गया उसको। तो बोला अरे, राजा बोला मेरा बकरी को ऐसा कैसे हो गया, इतना दिन से तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वापिस उस बकरी को लिया, वापिस भाग रही है। आखिर में वो हार गया तो उसने आधा राज्य जो है उस व्यक्ति को दे दिया। लेकिन उसे पूछा तुमने ऐसा क्या किया कि ये बकरी ने नहीं खाया? तो वो बोला देखिए मैं तो नहीं जानता, ये हमारे साधु जी हैं, इन्होंने कुछ किया तो उनको ही मालूम है। तो साधु को पूछा ऐसा क्या किया? बोले कुछ नहीं, बकरी को ले गया आश्रम, नजदीक लिया, घास दिया, जो है उसने मुंह खोला, मैं फट करके एक तमाचा मारा। हर बार बकरी को घास दिखाता तमाचा मारता, घास दिखाता तमाचा मारता। तो अब बकरी के दिमाग में बैठ गया है कि घास मतलब तमाचा, इसलिए आप जब भी घास दिखाते हो भाग जाता है। तो वैसे इंद्रियों को संयम करना है तो इसके भोग वस्तुओं से इसको दूर रखना चाहिए। और जहां भी भोग का बात है तो वो आप प्यूरिफाई कर सकते हो। जैसे आपको खाना ही खाना है तो भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद खा सकते हो, तो प्यूरिफाई भी हो गया, आपको जो खाना है वो भी आपने खा लिया। आपको अच्छे वस्त्र पहनने हैं तो आप भगवान को अच्छे अलंकार में श्रृंगार करो, खुद भी अच्छे वस्त्र पहनो पर भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आपको अंदर से भी फील होगा कि हाँ
इसमें असली जॉय है। इसलिए आप देखिएगा कि इंडिया में वैदिक कल्चर होते थे, सब रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, भगवान को पालकी में सजा के ले जाया जाता था, प्रोसेशन होता था। आज भी रथ यात्रा होता है जगन्नाथपुरी में, तिरुवनंतपुरम में भगवान पद्मनाभ स्वामी का शोभा यात्रा होता है, तिरुपति में बालाजी का होता है, द्वारका में द्वारकाधीश का होता है, बद्रीनाथ में बद्री विशाल जी का होता है, तो वृंदावन में कृष्ण का होता है, अयोध्या जी में भगवान राम का होता है, काशी में शिव पार्वती का विवाह होता है। तो ये सब फेस्टिवल्स में सब सज धज के जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं। तो अच्छे कपड़े पहनने से मनाही नहीं है, अच्छा खाना खाने से मनाही नहीं है, परंतु भगवतमय भगवत युक्त कार्यों से किया जाए, ऐसा अनुरोध भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो अपने आप को बचाएगा, तो भगवान हम अपेक्षा करते कि हम लोग भी उन लोगों में अपनी गणना को डालें। तो आगे और हम लोग देखेंगे प्रकृति और जीव का क्या संबंध है, जो भगवान और समझाना चाहते हैं अगले श्लोक में। हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्णन विदो मंदान कृष्णन विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। कई बार जो नव प्रचारक होता है या नव कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो दूसरे व्यक्ति को उसके स्थिति से उतारना चाहता है। वो चाहता है कि हाँ, इसको मैं डिस्टेबलाइज कर दूं तो मैं सक्सेसफुल हो गया। कई बार लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान का कहना है कि जो व्यक्ति अपने गुणों से अज्ञानता से ही कोई कार्य कर रहा है तो कर रहा है, और वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत करिए, उसको जहां है वहां रहने दीजिए, क्योंकि वहां से निकला तो और घातक हो जाएगा। तो वो कभी कभी होता है, कुछ लोग बहुत ही घिनौना काम करते हैं, उनको समझाए फिर भी नहीं समझते, तो उनको प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति उनको बराबर वो सबक सिखा देगी जो जरूरी है। तो वहां पे अगर हम लोग उनको वहां से निकाल देंगे, ये काम मत करो, पूरा हटा दिया, तो हो सकता है वहां से और भी कोई घिनौना काम करें। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हमको विचलित नहीं होना चाहिए, ना उनको विचलित करना चाहिए। और कोई व्यक्ति है जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अपना समय इनके पीछे नहीं गंवाएगा, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिकता का गूढ़ रहस्य मालूम नहीं है। कई बार जब भक्त कोई कार्य करते हैं तो लोग दोषारोपण करते हैं कि अरे ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहा होगा, या फिर इसे कोई नाम प्रतिष्ठा की आशा है। तो सामने वाला अपने लेवल से जज करता है, तो उसे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लेवल आप बढ़ा नहीं सकते, ना वो बढ़ाना चाहता है। तो फिर उसे निग्लेक्ट कर देना या उसे उसके विचारों को बिना सुने अपने कार्य में लगे रहना, यही बुद्धिमान काम है। तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव है कि जस्ट डिनाई, उसको उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको डिनाई कर दो, छोड़ दो, निग्लेक्ट कर दो, और आप जिस कार्य के लिए लगे हो वो आप करते रहो। कालांतर में, समय में उन्हें खुद लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हम ही गलत थे। कई बार लोग भक्त बनते हैं तो लोग निंदा करते हैं कि अरे हाँ, अब घर पे खाना नहीं बनाना है इसलिए लोग प्रसाद खाने के लिए वहां जा रहे हैं। या कुछ लोग बोलते हैं हाँ, इसको क्या है, पति को खिलाना नहीं है इसलिए मंदिर चली गई। हाँ, इसे क्या है, इसे जॉब से भागना है इसलिए ये अभी भजन करने लगा है। तो लोग निंदनीय वाक्य बोलते रहते हैं, लेकिन हमें उनके बोलने में ज्यादा तथ्य नहीं समझना चाहिए और वहां से निकल जाना चाहिए। ये बहुत ही किसी भी, कोई बिजनेसमैन भी है, वो अगर बिजनेस कर रहा है और कोई इसे डिस्करेज करे तो उसे वहां से निकल जाना चाहिए। कोई आर्मी जवान है, वो कुछ काम कर रहा है, कोई से बोलता है हाँ पैसे के लिए तुम जवान काम करते हो, तो उसको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए क्यों कर रहा है। वैसे ही जब हम भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, कोई कुछ बोल ले तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। भगवान कहते जो बुद्धिमान व्यक्ति है
वो विचलित नहीं होगा, वो अपना कार्य करते रहेगा और इस आदर्श युक्त कार्य को देख के सब मान जाएंगे। कई बार हम लोग प्रचार करते हैं तो आप देखिएगा, आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को कभी प्रचार नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो आपको कैजुअली लेते हैं, फ्रेंडली लेते हैं, तो कभी भी वो आपके बातों को सीरियसली ले ही नहीं पाएंगे, उनको लगेगा मजाक कर रहा है। तो इसलिए वो ऐसे जगह हैं जहां आप हमेशा परास्त हो जाइएगा। तो भगवान कह रहे हैं आप विचलित मत होइएगा, न उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करिएगा जो अज्ञानता में ही क्यों ना हो कुछ कर रहा है, कि वहां से भगवान उसको सबक सिखाएंगे। क्योंकि अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि ये प्रकृति भी एक प्रकार से गुरु है। जो व्यक्ति डायरेक्ट नहीं समझता तो प्रकृति अपने नियमों से, अपने इस शक्ति से वो सिखा देती है। हाँ? जैसे अभी सुनामी आया था तो 3,58,000 लोग एक साथ मृत्यु हो गए, तो सब लोग सोच में गिर गए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लोग जा के जिज्ञासा करने लगे आध्यात्मिक लोगों से। तो प्रकृति भी बराबर ऐसा कुछ कर देगी कि बराबर आपको जिज्ञासा होने लगेगी। तो ये प्रकृति का काम है। तो वो जो आपका नहीं सुन रहा उसे प्रकृति पे छोड़ दीजिए, ये भगवान का निर्देश है। इसलिए बने रहिएगा आगे और सुनने के लिए आवाज.com पे। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। विगत ज्वरः। भगवान युद्ध करने की बात वापिस अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अंत में युद्ध एकमात्र तुम्हारे लिए कर्तव्य के रूप में, धर्म के रूप में, आदर्श के रूप में, यज्ञ के रूप में, ये एकमात्र मार्ग आपके लिए बचा हुआ है। और वो कह रहे हैं कैसे करो, तो मुझ में समर्पित करो। और अब पूर्ण ज्ञान हो चुका है, उससे युक्त हो जाओ और किसी भी लाभ और आशा लाभ मत सोचो कि स्वर्ग मिलेगा, कि नरक मिलेगा, कि राज्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति होकर इस कार्य को करो और स्वामित्व के किसी दावे के बिना रहो। ये मत सोचो कि मैं इसका स्वामी बनूंगा, मैं इसका भोक्ता बनूंगा। जो ही आप कभी बच्चे जब पेपर लिखते हैं तो पेपर लिखने से पहले ही एक दिन पहले वो सोचते हैं इसमें मुझे इतने मार्क्स गिरेंगे, इसमें इतने मार्क्स आएंगे, ओ मुझे 95 आएगा। और जब सामने पेपर आता है तो 65 लाने की भी हैसियत नहीं रहती, ऐसा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं वो आप मत करो कि मैं उसका टॉपर बनूंगा, ये बनूंगा। आप अपना पेपर लिखो। अर्जुन को कह रहे हैं आप अपना युद्ध करो। आप ये मत सोचो कि कितने जिएंगे, कितने मरेंगे, फिर क्या होगा, नहीं होगा। अभी तो आपका कर्तव्य है, और कर्तव्य नहीं करोगे, कर्तव्य विमुख हो जाओगे तो इसके पाप की भागीदारी फिर तुम बन जाओगे। इस प्रकार भगवान अर्जुन को भी अब उनके आलस को छोड़ते हुए युद्ध में प्रेरित कर रहे हैं। आगे देखते हैं वो और क्या क्या आदेश देते हैं। हमारे साथ बने रहेगा इसके लिए आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये पूरे वैदिक ज्ञान का सार है कि पालन करने की जो क्षमता है, अगर कोई कर्म के इस आधार पे जीता है और भगवान के इस आज्ञा का द्वेष नहीं करता है। द्वेष इसलिए कहा गया है, कई बार लोग अव्यक्तवादी हो जाते हैं, लोग भगवान व्यक्तिगत के रूप में उनको भूल जाते हैं और उनके आदेशों को काल के अंदर समझते हैं, जबकि ये आदेश जो है काल बाह्य है, काल के परे हैं। ये आज भी सत्य है
पहले भी सत्य था, आगे भी सत्य रहेगा, ये परम सत्य माना गया है। तो जो भगवान का द्वेष नहीं करके उनके इन आदेशों के ऊपर पूरा विश्वास करके करेगा, तो भगवान कह रहे हैं वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अवंती ब्राह्मण। ये ब्राह्मण पहले बहुत अच्छा बिजनेस करता था, लेकिन बहुत कंजूस था और अपने पत्नी और बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं देता था। तो जब कुछ दिनों बाद उसके बिजनेस में लॉस हुआ, उसको सारा पैसा खत्म हो गया, तब वो व्यक्ति और इतना लोन में चला गया कि उसका सारा ले लिया गया, वो रास्ते पे आ गया। तब उस व्यक्ति को एक दिव्य ज्ञान हुआ और उसने पूर्णतः भगवान का शरण लेते हुए संन्यास ले लिया। और ऐसा कहते हैं, भगवान स्वयं उद्धव को बताते हैं कि उस व्यक्ति को मैंने हृदय में सारा ज्ञान दे दिया कि कैसे इस संसार का क्या सत्य है, क्या असत्य है, माया कैसे है, कैसे काम करती है। और तब उस अवंती ने गीत लिखा, उस गीत का नाम है द सॉन्ग ऑफ अवंती ब्राह्मण, अवंती ब्राह्मण के गीत, जो आज भी संन्यास मंत्र के रूप में गाया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान पे निष्ठा रखे और कोई भी विशेष परिस्थिति में हो लेकिन भगवान से द्वेष ना करे, तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। यह अवंती उसका एक साक्ष्य है, उसका एक विटनेस है, या एक एग्जाम्पल है। तो हमें भगवान कह रहे हैं कि बस आप द्वेष मत करिए और मेरे इन सिद्धांतों पे विश्वास करिए, श्रद्धा रखिए, आप जरूर उस गति को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे भगवान अब कंक्लूसिव रूप में बहुत सारा चीज अंत में दे रहे हैं इस अध्याय के, और हमें और भी बहुत कुछ देने वाले हैं कि कैसे और हम इसको पालन कर सकते हैं और हमारा असली शत्रु कौन है, सबका पूरे अध्याय में बना रहेगा, तीसरे अध्याय में अंत में। तो इसलिए हमारे साथ सुनने के लिए बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 32। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनको पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ये भगवान की आदेशों को ना समझे इतना मूर्ख अगर कोई हो तो उसका ऐसे ही पतन हो जाएगा। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी के आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, जैसे कोई राजा का आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो दंड होगा, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है, और वो दंड है बंधन। और आज्ञा के पालन करेंगे तो उसका फल है मुक्ति। तो वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो व्यक्ति, लेकिन अगर वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे ये फल भोगना पड़ेगा। कई बार इस संसार के सामर्थ्य पाने के बाद, जैसे धन, सुंदर स्त्री, बहुत सारे फॉलोअर्स या फैंस, आजकल लोग यूट्यूब पे फैंस होते हैं सबके, कोई भी गाना लगा दीजिए, कोई भी छोटा मोटा गाना लगा दीजिए, आपको ऐसी फैंस, लाइक्स, डिसलाइक्स सब मिल जाते हैं। तो फॉलोअर्स मिलने के बाद व्यक्ति जो है वो एकदम ऐसे हवा में हो जाता है, उसको लगता है कि अब मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो अगर कोई इस प्रकार सोचे और भगवान के इस सृष्टि में भगवान के हाथ को ना देख पाए, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। तो भगवान पे फेथ होना बहुत जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति था, वो जो पहाड़ से गिर गया तो एक रस्सी था उसके हाथ में, वो पकड़ के टंग गया, और रात का समय था, ठंडी का समय था, और उसे अब रस्सी छोड़ देगा तो गिर के मर जाएगा, और रस्सी पकड़े रहेगा तो ठंडी से कुठुर के मर जाएगा। तो बहुत जोर से चिल्ला, हे प्रभु, आप जहां भी हैं, आप जो भी हैं, कृपया करके मुझे बचाइए। तो आवाज आया कि बालक, तुम रस्सी छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। तो उसने तो सोचा कि अरे इसका क्या भरोसा, तो रात में बोल दिया है, लेकिन मुझे नहीं पकड़ा तो मैं तो गिर के मर जाऊंगा। तो उसने रस्सी नहीं छोड़ा। लोगों ने सुबह उठ के देखा तो एक आदमी रस्सी से टंगा हुआ था, कुटूर के रस्सी पकड़ा हुआ ही मर गया, और सिर्फ जमीन से
2 फुट ऊपर था। तो अगर हम भगवान के शब्दों पे भी विश्वास न करें तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। हमें भगवान पे, भक्तों के, संत पे, साधुओं पे विश्वास रखना चाहिए। एक औरत थी, वो एक गांव से दूसरे गांव सब्जी बेचने जाती थी। तो जब सब्जी बेचने जाती थी तो वहां पता चला कि दूसरे गांव में कथा होने वाला है, राम कथा होने वाला है। कोई बहुत बड़े महात्मा कथा देने वाले हैं राम का। तो 7 दिन का कथा था। तो उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा मुझे वहां बहुत इच्छा हो रही है सुनने की, क्या करूं? तो बेटा ने कहा, ऐसे करो कि वहां उस गांव में हमारे पहचान के परिचित लोग हैं, उनके यहाँ आप शाम में रुक जाया करना। आज सुबह आप गांव आ जाना अपने, और सब्जी लेके जाना, फिर बेचना, फिर वहीं रुकना। ऐसे ही करना। क्योंकि दोनों गांव के बीच एक नदी में डैम था, और डैम में एक आदमी चल सके इतना रास्ता था। लेकिन रात को उस समय लाइट वाइट नहीं हुआ करता था, तो कैसे जाएंगे इस डर से। तो वो औरत ने, उस महिला ने इस गांव में अपने परिचित व्यक्ति के यहाँ रुक गई। लेकिन जब कथा सुना तो कथा में कथाकार ने कहा कि राम का नाम अगर कोई ले ले तो भव सागर पार हो जाएगा। ये नदी क्या चीज है, ये डैम क्या चीज है। तो इस सब्जी वाली महिला है, इनको बहुत विश्वास था कथाकार पे और भगवान के नाम पे। उन्होंने कहा, जब राम का नाम लिख के पत्थर तैर सकता है तो मैं तो महिला हूं। तो उन्होंने अपने सर पे अपना टोकरी लिया, बोले मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं घर जाऊंगी। बोले कैसे जाऊंगी? बोले चली जाऊंगी। वो डैम से रोज पार करती थी, रोज कथा सुनती थी, रोज पार करती थी। तो अंत में कथाकार ने पूछा, आप माता जी उस गांव से रात में कैसे जाती हैं उधर से उधर? तो बोलते, मैं राम का नाम लेते रहती हूँ और मैं पार हो जाती हूँ डैम। तो उस कथाकार ने सोचा, चलो हम भी ट्राई करते हैं। लेकिन कथाकार ने दूसरों को आज्ञा दिया था, लेकिन खुद में उतना विश्वास नहीं था नाम पे, वो पहले गिर गया। तो अगर भगवान के नाम में वो शक्ति है तो भगवान कह रहे हैं आपको विश्वास होना चाहिए। आप विश्वास रखिए और आप विश्वास करके पालन करिए, आपका सारा मार्ग जो है वो साफ हो जाएगा। तो और भी भगवान आगे कुछ हमें कंक्लूसिव आदेश देने वाले हैं इस कर्म योग के बारे में। तो हमारे साथ आवाज.com पे बने रहिएगा सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो यहाँ जो व्यक्ति अपने आप को रोक के रखना चाहते हैं उसको दमन को रिप्रेशन कहते हैं। अगर कोई अपने आप को रोक के रखेगा तो भी क्या होगा, क्योंकि जो स्वभाव उसे मिला हुआ है वो उसे खींचेगी। तो ज्ञानी पुरुष भी जो है वो भी जो है अपनी प्रकृति से कार्य करते हैं। तो कभी भी एब्रप्टली या अचानक से अपने कार्य को रोकना नहीं चाहिए। और ऐसे रोकने के कारण ही कई बार लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उन्हें बहुत चिंता सताने लगता है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। लेकिन अपने कार्य को करते रहेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। आजकल लोगों को अपना जो जॉब मिलता है वो अपने नेचर के खिलाफ मिलता है। किसी को साइंटिस्ट होना होता है लेकिन पता चलता वो बैक ऑफिस में अकाउंटेंट बन गया। किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होता है, पता चला उसे वो कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब मिल गया। कोई एमबीए करता है, एमसीए करता है, फिर रेलवेज का एग्जाम देके रेलवे में टिकट काउंटर पे बैठ जाता है। तो अपने गुणों से नौकरी नहीं मिलने के कारण कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। तो अपने गुणों से पहले आप कुछ खोजिए। अब वो एक बार आपने कर लिया तो फिर वहां से आप अपने आप को कभी मत निकालिए। अपने आप को ढोंगी साधु मत बनाइए। ऐसा मत दिखाइए कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हो गया हूं, अब मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। ऐसे कभी नहीं करना है। तो क्योंकि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ये चारों भी जो है वर्ण और आश्रम के भाग हैं। तो अचानक से कट होना ये भगवान यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ अभी हम सब छोड़ देंगे, भाग जाएंगे और उससे मैं बच जाऊंगा, अब मैं हट जाऊंगा
तो मुझे कोई कुछ नहीं पूछेगा और मैं चला जाऊंगा। आप चले जाइएगा लेकिन आपकी आसक्ति तो नहीं जाएगी, आपकी आसक्ति वहीं रहेगी, आपकी चिंतन, आपका मनन उसी विषय पे रहेगा। कई बार लोग बड़े साधु भी हो जाते हैं लेकिन घर का चिंता सताए रहता है कि मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे घर वालों का। फिर आप साधु कैसे? साधु वो व्यक्ति है जो सभी का चिंता करे, सभी के घर के दुख को या सुख को अपना माने, हर जीव में वो भगवान के अंश का वास देखे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे अर्जुन को कि भगोड़ा वाला कैटेगरी यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। उसी माध्यम से हम सबको भी कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना, क्योंकि आप जिस कर्तव्य को कर रहे हो वही आपका फिलहाल अस्तित्व है मृत्यु तक। मृत्यु तक का आपके पास समय है कि अपनी चेतना को आप धीरे धीरे भगवद में करके भगवान के चिंतन में लगा के आप अपना अगला जन्म से रास्ता निकाल लीजिए। तो भगवान ये बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। तो हम लोग आगे भी देखेंगे इंद्रियों के बारे में भगवान कैसे कह रहे हैं कि उसको नियंत्रण करना चाहिए, और इसको हम लोग अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो विवस्थितौ तयोर्न वशामगच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। कोई भी साधक के लिए अपने जीवन में नियम और उस नियम के ऊपर चलने का सामर्थ्य होना चाहिए। जो वैदिक प्रथा में 4 ऐसे नियम हैं जो कलयुग में पालन करने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत गतिशील रहेगी। ये 4 नियम हैं: मांसाहार नहीं करना, परस्त्री व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना। ये चारों नियम को हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में जो पाप है वो इन्हीं 4 स्तंभों पे आधारित रहेगा। तो इसलिए 4 चीजों को अगर हम पालन कर लें और भगवान हरि का नाम लें और अपने विहित कर्मों को करें, तो हम लोग आराम से सभी पाप से मुक्त होते हुए भगवान की धाम की ओर कूच कर सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे भोग का दूसरा पहलू है त्याग, और अट्रैक्शन एंड एवर्जन जिसको कहते हैं, यानी आसक्त राग और द्वेष। मतलब एक जगह आपने आसक्ति भी लगाई है, और जब वो आसक्ति पूरी ना हो तो उसके प्रति घृणा भी हो जाती है। तो कई बार जैसे कोई ये कहे कि अरे ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये हो गया राग। और कोई बोले ना ये स्त्री संग करना बहुत बेकार चीज है, उनको देखना तक नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं द्वेष। जबकि सत्य ये है कि वो न स्त्री सुंदर है न बुरी है अच्छा बुरा तुम्हारी चेतना है। हाँ, कोई बोलता है धन नहीं कमाना चाहिए, धन बहुत भयंकर है, ये भी गलत है। कोई कहता है धन ही कमाना चाहिए, तो ये भी गलत है। पहला हुआ राग, दूसरा हुआ द्वेष। हमको धन इस्तेमाल करते आना चाहिए, कहां तक जरूरी है वहां तक ही उस चीज का संग करना चाहिए। एक बार एक ब्रह्मचारी था, 2 ब्रह्मचारी जंगल से जा रहे थे अपने गुरुकुल के गुरुजी के आश्रम में। तो रास्ते में कुआं था, उस कुआं में एक स्त्री जो थी वो गिर गई। तो उसको दूसरे व्यक्ति ने एक ने बोला नहीं हमको नहीं, स्त्री है हमको नहीं हाथ लगाना चाहिए, पर दूसरे ब्रह्मचारी ने उसको उठाया, बाहर निकाला और उसके घर भेज दिया। और फिर दोनों चल के आश्रम आए। तो दूसरे वाले ने कंप्लेंट किया, गुरुजी देखिए इसको ब्रह्मचारी होते हुए इसने स्त्री को हाथ लगाया। तो गुरुजी ने कहा उसने तो कुआं से निकाल के उसको छोड़ दिया, लेकिन तू वहां से यहां तक लेके आया। तो जो चेतना है वो व्यक्ति का निर्णय वहां से होता है कि इसने क्या, इसके मन में क्या है। तो जो राग और द्वेष है, एक जगह भोग करने की इच्छा है और एक जगह त्याग करने की इच्छा है, घृणा करने की इच्छा है, ये दोनों भी जो है किसी भी साधक के लिए अवरोधक हैं, ब्लॉक्स हैं। क्योंकि संसार में प्रायः सभी जीव को भोग करने की ही इच्छा है, लेकिन असली यहाँ इस संसार में भोग तो है नहीं। ये 5 पैसा सर्कस की तरह है संसार। यहाँ सिर्फ एक मिथ्या सुख है जो है नहीं।
उसको बोलते हैं आकाश पुष्प, आकाश में खिलने वाले फूल। आकाश में कोई फूल नहीं खिलते। वैसे तो ये मिथ्या सुख के पीछे जो भाग रहे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जहां सुख नहीं है वहां खोज रहे हो। दुखालय अशाश्वतम, इस संसार में दुखालय है, जब सुख है ही नहीं तो खोज क्या रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो वहां से भी अपनी चेतना को हटा लेता है, परंतु यहां फंस सकता है जहां पे वो किसी एक चीज के प्रति राग कर ले और एक चीज के प्रति द्वेष। तो उस भक्त को, उस व्यक्ति को, उस साधक को ये समतोल बना के चलना है कि उसे न राग करना है, न आसक्त होना है, न द्वेष करना है। इसलिए साधकों को कहा गया, चाणक्य पंडित कहते हैं मात्रवत परदारेषु, अपनी पत्नी को छोड़ के अन्य सारे स्त्रियों को मात्रवत यानी माता के समान आप देखो, या किसी और के धन को मट्टी के समान देखो। चाणक्य कहते हैं किसी और का धन हो तो उसे मट्टी के समान देखो, क्योंकि आप नहीं तो लोभी हो जाओगे और फिर आप इस तपस्वी जीवन से एक अपने आप को हटा लोगे। इस प्रकार भगवान बैलेंस बनाने के लिए कहते हैं। और अंत में और एक श्लोक बोलेंगे भगवान इस सारे कर्म योग को कंक्लूड करते हुए, उसको हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। यहाँ पे बेटर टू परफॉर्म योर ड्यूटीज परफेक्टली देन टू परफॉर्म अदर्स। ये कह रहे आपके चाहे कर्मों में गलतियां क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो आप वेदों के आधारित अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं तो आप बचे रहिएगा। आप बीच में से उठ के किसी और का करिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ में लड़ाई हो जाता था। जब विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय है तो उन्हें भी इच्छा हुआ कि मुझे भी चाहिए, तो उन्होंने छीनने का प्रयास किया, तो क्षत्रिय ताकत लगाया। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने कर्तव्यों को करते रहेगा तो भले ही गलती करेगा, लेकिन मालूम होगा कि कहाँ हम गलत हैं, क्या हमारी कमियां हैं। दूसरों का करने से, जैसे कोई गा रहा है जो बहुत अच्छा गायक है, उसको आप दीजिएगा कि आप फिलोसॉफिकल लेक्चर दो तो उसे नहीं आएगा। या कोई फिलोसोफर है, उसका गाना अच्छा नहीं है, उसका बोलेगा गाइए तो वो बेसुरा गाएगा, सब भाग जाएंगे। तो जिसका जो कर्तव्य है उसका वही करना चाहिए। जैसे कोई मूवी बनता है, जो एक्टर है वो एक्टिंग करता है और जो डायरेक्टर है वो डायरेक्शन करता है। अगर एक्टर डायरेक्शन करने लगे तो फिर बाकी एक्टर्स को दिक्कत हो जाएगा, सेटअप मैन को दिक्कत होगा, कैमरा मैन को दिक्कत होगा। वैसे कोई डायरेक्टर है वो बोले मैं ही एक्टिंग करूंगा तो फिर जो साइड एक्टर्स है उनको तकलीफ होने लगेगा। तो हर कोई अपना रोल अगर अच्छे से प्ले करे, भले उसमें थोड़ा एरर्स भी हैं तो चल जाएगा। दूसरों का कितना भी आप परफेक्टली कर लीजिएगा तो भी आप दूसरों के क्या बोलते हैं उसको, दूसरे रोल में आ गए तो आपका धर्म बदल जाएगा, यानी आपके कर्तव्य बदल जाएंगे। तो वो आपके स्वभाव के विपरीत होने के कारण वो लंबे समय तक नहीं चलेगा और आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए कई बार जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं तो माँ बड़ा प्यार करती है और पिता बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। कभी कभी माँ स्ट्रिक्ट होती है तो पिताजी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हैं या दोनों बहुत लीनियंट है। ये घर का एक बैलेंस होता है। तो हर कोई अपना रोल प्ले करे तो वो बच्चे को भी समझ में आता है कि हाँ कहाँ क्या मांगना है, कब मांगना है। कुछ अच्छा मांगना है तो मम्मी से मांग लो, कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो फिर पापा के पास जाओ, सॉरी बोल के अपना सिग्नेचर ले लो। तो व्यक्ति अपना रोल प्ले करेगा तो सही होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं दूसरे का धर्म करोगे तो भयावह हो जाएगा। और इसलिए खास बोला है क्योंकि अर्जुन जो है क्षत्रिय होते हुए एक सन्यासी बनने की बात कर रहा है, जो वो है नहीं और उससे हो पाएगा नहीं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या गीता के दृष्टि से अर्जुन जो है उस स्थिति में सन्यास नहीं ले सकता। वो तो युद्ध के लिए तैयार हुआ है, तो अचानक से जो डर के जो सन्यास लेने की बात कर रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं वो भयावह है। क्योंकि व्यासदेव तो युद्ध में नहीं आए थे,
जो लोग साधु ऋषि मुनि थे, नारद मुनि, अंगिरा मुनि, ये सब कहाँ आए थे युद्ध में? तो ऋषि मुनि थे। बलराम जी नहीं गए, विदुर नहीं गए, जो संत प्रवृत्ति के थे वो पहले युद्ध में नहीं गए। तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हें युद्ध में पुकारा गया, अब वहां जाके भी तुम अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो ये भगवान उनको याद दिला रहे हैं। अब जो है अगले श्लोक से आगे बहुत सारे श्लोक में अर्जुन एक सवाल पूछने वाले हैं, जिसका जवाब भगवान आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, वो उसमें देने वाले हैं। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। ये सवाल अर्जुन ने हम सब के फायदे के लिए पूछा है, क्योंकि अर्जुन खुद जब उर्वशी ने उन्हें कहा था कि आप मेरे साथ विवाह कर लो स्वर्ग में, तो अर्जुन ने मना कर दिया था। इतने जितेंद्रिय अर्जुन थे, उनको गुड़ाकेश भी कहा जाता है। उनका अपने इंद्रियों पे संयम है, हमेशा आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे अवस्था में कभी नहीं हो सकता। परंतु अर्जुन एक बद्ध जीव की अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी ओर से ये सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु, अगर हमारी इच्छा नहीं भी है तो भी हमें पाप करने में प्रेरित कोई कर रहा है, ये कैसे होता है? कभी कभी कोई व्यक्ति सोचता है, जैसे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि आज इतना पढ़ाई करेंगे, इस बार आज ये 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई करके इस बार का सेमेस्टर हम लोग अच्छे मार्क्स फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन ला के स्कोर करेंगे। लेकिन 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे मन जो है भटक जाता है और नहीं चाहते हुए भी कोई मूवी देख लेते हैं, कहीं होटल में खाने चले जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। पता चला 4 दिन ऐसी बीत गया और डायरेक्ट दूसरा 5वां दिन पेपर का आ गया, एग्जाम डेट आ गया। तो यही हालत है जीव की। वो पाप नहीं करना चाहता है, बहुत सुधरा हुआ व्यक्ति रहना चाहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहता है, परंतु फिर भी उसे खींचा जाता है। क्यों? ये सवाल जो है अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण को। प्राय देखिएगा एक सेल्फ लूप साइकिल होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत ही बुकिश है, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है, तो हर बार उसका जो जीवन है वो बुक में ही जाता है। वो आगे जाके लॉयर बन जाएगा, जज बन जाएगा, वो बुकिश या तो लाइब्रेरियन बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा। कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार बंदूक को हाथ में ले ले और उसका इस्तेमाल कर ले, तो उसका बचाव भी बंदूक से होगा, उसका जो पाप भी है बंदूक से होगा, उसका अंत भी जो है बंदूक से होगा। कोई राजनीति में चले जाए तो उसका करियर जो है वो राजनीति में झूठ बोल के चालू होता है, अंत तक उसको झूठ ही बोलना पड़ता है। इसी प्रकार वो जो साइकिल क्रिएट हो जाता है, तो इसे कैसे रोका जाए और कहां से उत्पन्न होता है, इस सवाल को अर्जुन ने आगे रखा है। तो उसके जवाबों को हम लोग कृष्ण की ओर से अगले कुछ श्लोकों में देखेंगे, जो भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से हर जीव के एकदम जो कोर इच्छा है, जो असली इच्छा है, उसको हाथ लगाते उसका जवाब दिया है। हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे, इसलिए बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 श्लोक 37। श्री भगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम यह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान ने 2 बड़े शत्रु बताए, काम और क्रोध। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले ये 2 महाशत्रु हैं, जो व्यक्ति की संसार में भौतिक इच्छा, इस संसार के प्रकृति के संपर्क में आते ही भौतिक इच्छा जागृत हो जाती है, और उस रजोगुण के आधार पे ये 2 चीजें जो हैं उसे कार्य करने में, इच्छा और भोग करने में प्रवृत्त करते हैं। जैसे हम लोग जब कंपनी में थे तो कई बार डेटाबेस हैंडल करते वक्त पासवर्ड्स एक दूसरे को देके रखते थे,
तो ये डिसिप्लिन बहुत कम था, तो हमारे मैनेजर के ध्यान में आया। तो उन्होंने क्या किया, हमारे टीम में सब मेल थे तो एक फीमेल को रख दिया और उनको बोला कि ये पासवर्ड हैंडल करेगी और ये आप लोगों को देगी। तो ऐसा करते इमीडिएटली डिसिप्लिन आ गया। फिर सब लोग एकदम शांत हो गए, कोई एक दूसरे को पासवर्ड नहीं देता था, उसके थ्रू जाता था। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, जब जो कोई जीव डिसिप्लिन में नहीं रहता है या उसकी इच्छा इंडिपेंडेंट है, वो चाहता है कि मैं भगवान से अलग भोग करूं, तो उसको इस प्रकृति के संपर्क में लाके दे देते हैं। अब यहां तुम जाओ, यहां तुम्हें जो करना है तुम करो, तो यहीं जाओ, तो ये तुम्हें डिसिप्लिन लगाएगी। तो इस प्रकार से प्रकृति की जो माया देवी है, दुर्गा देवी है, ये हर जीव को डिसिप्लिन लगाती हैं। और काम और क्रोध जो यहाँ रजोगुण से उत्पन्न होता है, वो जीव के मन में लालसा भर देता है और उससे वो जीव जो है वो अपने सारे कार्यों को करते रहता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि भगवान जो है वो जीव के सेवा को, अगर काम और क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, क्योंकि काम जो है वो असली में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो इस संसार में काम का रूप ले लेती है। काम यानी सब कुछ प्राप्त करने की काम वासना, सब कुछ अपने पास रखने की इच्छा, और क्रोध यानी नहीं पूरा होने पर जो विपरीत गुस्सा है या स्वार्थयुक्त गुस्सा है, उसको कहते हैं क्रोध। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से आता है। महाशनो महापापमा, बहुत ही बड़ा शत्रु है ये जीव का। तो इसके लिए जो काम है उसको भगवान के प्रति प्रेम के रूप में बदला जा सकता है, और जो क्रोध है उस क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे हनुमान और अर्जुन थे, तो हनुमान जी जो थे वो पूरा लंका जला के आ गए, क्योंकि राम जी से प्रेम करते थे और रावण के उस कृत्य के लिए उन्होंने जाके लंका जला के आ गए। अर्जुन जो है अभी वो युद्ध करेंगे, पूरा धर्म की स्थापना करेंगे। तो कई बार लोगों को लगता है नहीं भक्त है तो युद्ध नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। धर्म की स्थापना के लिए जो भी कार्य जरूरी है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे काम और क्रोध को सोल्यूशन भी है, परंतु उसका सोल्यूशन वापिस भगवान और उनकी सेवा ही है, अन्य और कोई भी सोल्यूशन नहीं। कई बार लोग एंगर मैनेजमेंट के ऊपर टिप्स देते हैं कि आपको गुस्सा है तो हाथ में बॉल दबा के 10 बार गिनिए, 10 गिनिए, 10, 9, 8 ऐसे करते करते गिनिए, आप ठंडे हो जाइएगा, शांत हो जाइएगा। पर ये टेम्पररी सोल्यूशन है। एक स्पॉन्ज का बॉल दबा के 10 गिनना ये टेम्पररी सोल्यूशन है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन है कि उस क्रोध को ही परिवर्तित कर देना। तो यहाँ पे भगवान ने ये कह दिया है कि ये दो जो चीजें हैं, क्रोध और काम, ये व्यक्ति के शत्रु हैं जो उसको जबरदस्ती काम करवाते हैं। तो अगर किसी ने इन दोनों पे नियंत्रण कर लिया तो उसको इसके बाद पाप करने का जरूरत नहीं होगा। तो काम के बारे में भगवान और भी निरूपण करेंगे, उसको हमारे साथ सुनने के लिए बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा काम या इस संसार में भोग करने की इच्छा है व्यक्ति की, उतना उसके ऊपर आवरण जो है वो प्रकृति दे देती है। तो ये प्रकृति जो है किसी की इच्छा तो पूरी करती नहीं, क्योंकि इच्छा जो है वो इस संसार की चीजों की है जो ऑलरेडी प्रकृति के अंदर है। जीव तो केवल एक भ्रमित जीवन जी रहा है। तो जीव को उसके ठिकाने पे लाने के लिए भगवान ने ये रचना किया हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के जो कवरिंग्स हैं या जो आवरण हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे धुआं जो है वो अग्नि को आवरण करता है, सूक्ष्म रूप है ये। और जैसे कभी कभी आईने में धूल उड़ जाता है तो धूल लग जाता है, वो एक आवरण है। और कभी कभी गर्भ जो है उसको भी आवरण होता है, मोटा आवरण। तो इस प्रकार जैसा जिसका जैसा जैसा काम वासना है वैसे वैसे आवरण भी बड़े होते जाते हैं।
ऐसा पंचम स्कंद में जब वर्णन आता है कि कौन कौन से जन्म में क्या होगा, इस जन्म में करेगा तो अगले जन्म में क्या होगा, तो उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अर्ध वस्त्र पहनता है, जबकि एक मनुष्य को वस्त्र पहन के डिसिप्लिन में रहना चाहिए, परंतु अर्ध वस्त्र पहनता है तो उसे जो है अगले जन्म में पेड़ बनने का मौका मिलता है, जहां वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। तो एक और आप अपनी इच्छा यहां पूरी करिए और दूसरी ओर प्रकृति आपके लिए बड़ा कुछ रच के रख देती है। ऐसा कहते हैं कोई बहुत काम वासना में है लिप्त तो उसे पेड़ बना दिया जाता है या उसको प्राणी योनि में डाल दिया जाता है। तो ये जड़ता जो है, ये कवरिंग जो है, ये आपके कितना काम है उसके ऊपर है। इसलिए जब कोई व्यक्ति काम वासना से परे हो जाता है या अपनी इच्छाओं से परे हो जाता है तो उसे खुद ही अपने आप को हल्का महसूस होने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब मेरा इस संसार में कुछ मोह नहीं बचा है, कोई इच्छा नहीं बची है। तो भगवान ने अलग अलग आवरणों का वर्णन किया और हमें समझाया है कि कैसे हमें काम वासना से बचना चाहिए, अन्यथा ये जो आवरण है ये हमारे ऊपर बढ़ते जाएंगे और हमारी जो चेतना है उसको मैनिफेस्ट होने में और दिक्कत होगा। जैसे हमारी जो चेतना है, मनुष्य की चेतना है, सबसे ज्यादा विकसित होती है। विकसित चेतना नहीं होती, हमें जो शरीर दिया गया है उससे सबसे ज्यादा चेतना हम चेतन रह सकते हैं, चेतन युक्त कार्य कर सकते हैं। अगर पेड़ के शरीर में चले जाएंगे तो उतने चेतन नहीं होते, इसलिए पेड़ के टहनी कट गए, कुछ भी कट गया तो कुछ ज्यादा वो तकलीफ नहीं होता। तो इसलिए जितना हम चेतन बनते जाएंगे तो उतना हमें काम वासना को दूर त्याग करके भगवान की सेवा में लगना होगा, ताकि हम और चेतन बनते जाएं। अन्यथा अचेतन रहने का प्रयास करेंगे, चेतना होते हुए भी हम अचेतन रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, मूर्ख की तरह, अज्ञानी व्यक्ति की तरह जीवन जिएंगे, तो फिर हमें ऐसा शरीर दिया जाएगा जहां आपको बुद्धि को इस्तेमाल करने का जरूरत होगा ही नहीं। पेड़ बनिए, कुत्ता बनिए, बिल्ली बनिए, है ना। तो ऐसे ये बहुत ही बड़ी परीक्षा है इस संसार में हम सब की, कि भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हमारा आवरण युक्त हो गया है। ये जो आईना है ये पशु पक्षी की तरह कहा गया है, उस लेवल का ये आवरण है, मिडिल लेवल। तो जब हम आईने को साफ करते हैं, वैसे ही हरिनाम जो है हमारे मन के इस दर्पण को साफ करेगा। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चार करेंगे, जप करेंगे, तो अपने आप जो हमारे हृदय में अनेक कल्मश हैं, जिससे हमारे चेतना को और विकसित होने में दिक्कत हो रहा है, वो आवरण जो है हट जाएंगे। तो ये एक ही मार्ग है जिससे हम अपने हृदय को स्वच्छ कर सकते हैं और भगवान के शरण में देने के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं। अग्नि का जो आवरण है धुएं का, वो मनुष्य योनि की तरह सूक्ष्म है, वहां चेतना ज्यादा है, विकसित है। जो आईना जो है वो प्राणियों के लिए है, और ये जो विकसित है वो मनुष्य के लिए वो उदाहरण दिया गया है। और गर्भ का जो उदाहरण दिया गया है, उसे पता चलता है कि कैसे बच्चा हिल भी नहीं सकता। तो वो जो सिचुएशन है वो पेड़ और पौधों की तरह बताया गया है। तो इसे 3 उदाहरण 3 जगह जोड़ दिया, अति जड़, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। तो हमको मनुष्य योनि से देवता योनि और ऊपर भगवान के धाम में मुक्त अवस्था में जीने का लक्ष्य रखना चाहिए, ना कि और नीचे जाने का। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण भगवान ने यहाँ प्रस्तुत किया इन उदाहरणों से। तो आगे आइए, भगवान और बहुत कुछ बताते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं। आगे हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन वच। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके कामरूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो यहाँ पे इस संसार को मैथुनागार कहा गया है, जहाँ पे व्यक्ति अपने काम वासना को पूर्णतः भोगने के लिए इस संसार में आता है। प्रहलाद महाराज जो 5 साल के बालक थे, वो भी कहते थे
कि व्यक्ति जो है इस संसार में केवल इसी एक कारणवश वो भागता है, दौड़ता है। आदमी जो है अपना पुरुषार्थ का इस्तेमाल करके केवल इस संसार में इसी काम वासना का भोग करने के लिए व्यक्ति लिप्त रहता है। तो जैसे कोई चोर है, कोई डकैत है, तो राजा या जो सरकार है वो उसको जेल में डाल देती है। वैसे जो काम वासना से लिप्त हैं और मुक्त नहीं है, उन्हें इस संसार रूपी जेल में डाल दिया जाता है और अलग अलग रूप से बांध लिया जाता है। आवृतम यानी उनको आवृत्त कर लिया जाता है। और व्यक्ति जो तब तक नहीं पार हो पाएगा जब तक वो खुद से इच्छा नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी दुर्दैवी अवस्था भगवान ने जीव की बताई है कि वो ऐसा क्यों करता है। काम वासना के वजह से उसको ये कर्म इत्यादि ये सब करने पड़ते हैं और फिर निकलने का बात आता है। अगर इच्छा ही नहीं करेगा तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, पूरा तीसरा अध्याय गायब हो जाएगा। लेकिन समहाउ व्यक्ति संसार में ये उन लोगों के लिए है जो इस संसार में है। इस संसार में वही लोग हैं जो भोग इच्छा करते हैं, स्पेशली काम के रूप में। तो भगवान ने उनको कहा है कि ये आवृत्त हो जाते हैं। उनका मुक्ति का मार्ग जो है वो आगे बताया है कि कैसे वहां से भी निकला जा सकता है, इस मैथुन आगार से भी कैसे निकला जा सकता है। क्योंकि काम ऐसा चीज है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। वो कोई कहता है कि हाँ बस एक बार मेरा विवाह हो जाए तो मेरा काम वासना खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत ही कठिन सवाल है। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा, बीरबल ये काम वासना कब खत्म होता है? तो बीरबल ने कहा, राजा ये मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। तो बोले अच्छा, तो बुढ़ापे में नहीं होता होगा, ये तुम झूठ बोल रहे हो। तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, वक्त आने पर हम आपको जवाब देंगे। फिर कुछ 1-2-3 महीने बाद अकबर का जो खाना बनाने वाला रसोइया था तो उसे वो बीमार गिर गया और अंतिम समय में पहुंच गया, बूढ़ा था। तो उसको पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो बोले मैं पूरे दरबार को, मेरे जो राजा महाराजा हैं इन सबको एक साथ देखना चाहता हूँ, पूरे परिवार के साथ। तो उसमें जो राजा की बेटी थी अकबर की, वो भी सज के आई थी। तो बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के शैया में भी उस लड़की को देख रहा था। तो उन्होंने कहा, बीरबल ने अकबर को देख के कहा समझा? तो अकबर बोला समझ गया कि काम वासना जो है मृत्यु के बाद भी नहीं जाती। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से भगवान कह रहे हैं कि आवृत्तम, ज्ञान को भी आवृत्त कर लेता है। आपके असलियत, आप आत्मा हैं, आप मुक्त हैं, इसका भास तक आपको होने नहीं देगा। आपको हमेशा बंधन वाले रूप में ही ये रखेगा काम। ये बहुत भयंकर है। तो आगे और भी इस काम के बारे में अगले 2-3 श्लोकों में भगवान बताने वाले। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज अध्ययन करें अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि जब शत्रु युद्ध करता है तो वो अपने शत्रु के सारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को कवर कर लेता है, उन्हें हाईजैक कर लेता है। वैसे ही यहाँ पे मन और बुद्धि को पूर्णतया हाईजैक कर दिया गया है। ये जो शत्रु है काम, ये उन दोनों के ऊपर हाईजैक होने पर पूरे आत्मा को पूरा कवर कर लेता है और उसे भ्रमित कर देता है। इंद्रियों में ये 3 जगह हैं, इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में। तो इंद्रिय जो हैं वो इस आशा में रहते हैं कि कब हमें ये काम भोग मिलेगा। जो मन है उसमें भी ये पूर्णतया भरा हुआ रहता है और पूर्व इच्छाओं के हिसाब से वो मन में भी आते रहता है। और बुद्धि जो है वो पूरा डिपार्टमेंट या कैपिटल बन जाता है। वो जो पूरा जैसे राजधानी है, बुद्धि को एक बार जज गया तो बुद्धि वही आदेश देते रहेगा। तो ये महाभयंकर चीज है। इसलिए बुद्धि को अगर हमें वापिस भगवान के हाथ में देना है तो शास्त्रों को पढ़ना होगा। मन को देना है तो मन को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाना होगा। इंद्रियों को शुद्ध करना है तो इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाना होगा। तब ये जो काम है ये निकलेगा, नहीं तो ये वहीं का वहीं बैठ के हमको जन्म जन्मांतर तक यही चक्कर में काटते रहेगा। तो इसलिए ये तीनों स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को हम केवल भक्ति के मार्ग से ही इवेपोरेट कर पाएंगे या इसको खत्म कर पाएंगे। अन्यथा
ये हमें बंधन में वैसे का वैसे ही रख देगा। तो आइए हम आगे भी देखेंगे कैसे भगवान इसको और बताते हैं, इसको समझाते हैं। ये जो 36 से लेके 43 श्लोक हैं तीसरे अध्याय के, ये पूर्णतया इस विषय को डील करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहीं पे होते हैं। जैसे आप कोई मूवी पोस्टर देखिएगा तो हीरो और विलन दोनों खून से लथपथ होते हैं, हीरोइन साइड में रहती है, जबकि हीरो और विलन दोनों उसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले बिना खून के रहते, ये दोनों खून से लथपथ हो रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि केवल इतने से के लिए इतने महायुद्ध हुए, महाभारत हुआ स्त्री के चलते, रामायण हुआ स्त्री के चलते, ये जितने भी युद्ध होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सब चीजों से जुड़े होते हैं। इसलिए समाज में भी अव्यवस्था होगी, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, केवल ये पैसे और स्त्री, ये दो विषय के कारण हो जाते हैं। तो अगर व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में जिएगा तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं होगा, न धन के पीछे भागेगा, न कनक काम ही नहीं है, दोनों के पीछे नहीं भागेगा। तो बहुत अच्छा बोध भगवान ने दिया है, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 श्लोक 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। यहाँ पे भगवान आदेश दे रहे हैं अर्जुन को। वो कह रहे हैं कि ये जो काम वासना का जो पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है, इसको इंद्रियों के माध्यम से रेगुलेट करो। रेगुलेट यानी आप उसको धीरे 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 धीरे, जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो उसको डी एडिक्शन कैंप वाले कहते हैं, ठीक है तुम एक पैकेट सिगरेट लेते थे, अब आधा लो, फिर एक लो, फिर धीरे धीरे धीरे। तो ये जो है काम रूपेण संस्थिता, काम रूप से ये जो हमारे हृदय में बसा हुआ काम रोग है, इसको बहुत आसानी से अगर हम हमारे इंद्रियों को संयम करें, और भगवान कहते हैं आगे भी कि अगर कोई इसको धर्म के रूप में भी अगर आप इसको जब विवाह कर लेते हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, परंतु अन्य कोई भी संबंध रखेंगे तो वो वापिस सिंफुल माना जाता है, पाप माना जाता है। तो धर्मावभि भूतेषु कहते हैं कि वो धर्म ही है अगर आप वो ऐसा करते हैं तो। इसलिए वर्णाश्रम जो हमने पहले चर्चा किया, वो ढांचा ही ऐसा था कि व्यक्ति उस इतने बड़े जंजाल में उसे जाने का जरूरत ही नहीं होगा। वो अपने कर्तव्यों को करेगा, एक पति के रूप में पत्नी को संभालेगा, पत्नी के लिए भी वही है, पति के रूप में उनको संभाल लेगी, और जीवन बीत जाएगा और आप अपने गंतव्य को भी प्राप्त कर लेंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आज जो समाज जिस गति से चल रहा है, वो इस मुद्दे को नहीं समझ रहा है कि असली में प्रॉब्लम वही है जो वो दिख नहीं रहा है। आजकल जो राइट एज ऑफ मैरिज है, वो कहाँ लोग 35 में विवाह कर रहे हैं, जहां जब तक किसी को किसी से 4 संबंध हो जाते हैं, 5 संबंध हो जाते हैं, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं मैरिज के बाद, फिर उसके बाद मैरिज टूट जाता है, फिर न्यू मैरिज। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में तो मुझे लगता है आधार कार्ड में 4-5 माता पिता के नाम होंगे। ये इंडिया ही है जहां अभी भी एक माता पिता के नाम है, वरना ये कल्चर ही डेंजरस है। ये कल्चर नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो एक वेस्टर्न सोसाइटी लेके चल रहा है कि फ्री रहने दो। ये फ्री रहने से और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और सोसाइटी इन टोटलिटी पीसफुल नहीं रह पाएगा। शांतिपूर्ण जो समाज है उसको स्थापन करने में दिक्कत होगा। सब सरकार चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण समाज को स्थापित करें, परंतु ये मुद्दे को नहीं समझते हुए, इसकी गहराई को नहीं समझते हुए वो इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं हे अर्जुन, आप पहले इंद्रियों के लेवल पे इसको रेगुलेट करो, और दूसरा है कि तब ये जो ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये इतना पावरफुल शत्रु है कि आपका जितना ज्ञान है और साक्षात्कार है, ये दोनों को डुबा के ले जा सकता है। जूलियस सीजर को इतना बड़ा राजा माना जाता था, लेकिन एक क्लियोपैट्रा के चलते उसके ही 45 लोगों ने उसे भौंक के मार दिया। वही बाजीराव पेशवे जो इतने बहुत बड़े योद्धा थे, जिन्होंने अफगानिस्तान तक मराठा सरकार का शासन ले गए थे, वो केवल एक मस्तानी के चलते वापिस पूना आ गए और पूरा युद्ध हार गए, सब कुछ हार गए। तो
केवल काम के चलते दूसरों का विचार नहीं करते हुए जब आप कोई लीडर काम करे या कोई व्यक्ति काम करे तो ये बहुत नुकसानदायी है, क्योंकि इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों का विनाश हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा शत्रु है व्यक्ति का, एक लीडर का, एक व्यक्ति का, एक साधक का बहुत बड़ा शत्रु है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इसे कंट्रोल ही करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कैसे करना होगा, इसका क्या फैलेंक्स या लैडर बना हुआ है, कैसी इसकी सीढ़ियां हैं, ये अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आज के दैनंदिन गीता में। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे परतस्तु सह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो यहाँ पे एक श्रृंखला बताई गई है। जो जड़ पदार्थ है उनसे बड़े हमारे इंद्रिय हैं, इंद्रियों से बढ़कर है मन, मन से बढ़कर है बुद्धि, बुद्धि से बढ़कर है आत्मा। तो यहाँ पे हमें अगर बुद्धि से हम काम लें और आत्मा के स्तर पे हम अगर भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर लें, जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। देखिए, सेवा करना, प्रेम करना, ये आत्मा का स्वभाव है। आप कोई भी बॉलीवुड मूवी देख लीजिए, हॉलीवुड देख लीजिए, कितना भी एक्शन होगा तो उसमें प्रेम वाला चीज रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है, वो जीव का स्वभाव है। वो अगर घर पे कोई नहीं तो कोई कुत्ता पाल लेता है प्रेम करने के लिए। कोई किसी को बेटा नहीं है तो कहीं और से बेटा ले लेते हैं और उसको अनाथालय से उठा के फिर उसको प्रेम करते हैं। तो ये स्वभाव है। ये स्वभाव इसलिए है क्योंकि आत्मा का स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। लेकिन जब वो भगवान को छोड़ देते तो इस संसार के चीजों पे, लोगों पे वो उसी प्रेम को खोजता है, और इस खोज के चक्कर में वो अपना भगवान से ओरिजिनल प्रेम जो है, ओरिजिनल संबंध जो है भूल जाता है। तो जो ओरिजिनल प्रेम में लग गया, जैसे मीराबाई थी, तुकाराम महाराज, इतने बड़े बड़े संत महात्मा थे, जिन्होंने भगवान से अपना नाता जोड़ लिया, तो फिर यहाँ के संसार में वो प्रेम खोजने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बुद्धि को आत्मा के नीचे कहा गया है, लेकिन अगर बुद्धि से कंट्रोल करें तो शास्त्रों के माध्यम से हम बुद्धि से भी इस काम को नियंत्रित कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं। उसके नीचे मन आता है। अगर मन में भी हमारे कोई दूषित भाव है तो मन को भगवान में लगा के उधर से भी हम इस काम को निकाल सकते हैं, जो बहुत बड़ा दुश्मन है। और अगर मन से निकल गया तो इंद्रियों से भी साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक श्रृंखला या हायरार्की बताया गया है कि कौन सी ताकत सबसे ज्यादा है। आत्मा की ताकत सबसे ज्यादा है। इसलिए भगवान के भक्ति में अगर हम लग जाएं तो हमारा आत्मा जो है संतुष्ट हो जाएगा और बाकी सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे फैन चल रहा है जोर से, और अगर हम बटन ही बंद कर दें तो धीरे 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 सारा फैन हॉल्ट हो जाता है। वैसे ही एक बार हम भगवान की भक्ति में लग गए और हमारा स्वाभाविक प्रेम जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहते हैं उसको, वो हमारा सदैव होने वाला प्रेम है, स्वभाव है, उसमें अगर हम काम करें तो ये बाकी जो फैन है वो अपने आप बंद हो जाएगा और हमें फिर उसकी जरूरत नहीं होगी और केवल हम भगवान के प्रेममयी सेवा में ही रह सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे भगवान ने बताया है, क्योंकि मन, बुद्धि, ये सब भी जो है, जैसे पहले बताया, ये पोजीशंस ऑलरेडी हमारा शत्रु ले चुका है। तो इसको केवल आत्मा के स्तर पे जब हम पूर्णतया इस यज्ञ विधि, इस युग का जो यज्ञ विधि है, संकीर्तन यज्ञ, इस माध्यम से चलेंगे तो अपने आप हम मुक्त हो जाएंगे। तो आगे हमारे साथ रहिएगा। अगला एक लास्ट वर्स है थर्ड चैप्टर का, तीसरे अध्याय का। तो हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, आपका दैनंदिन गीता में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार से हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। बहुत अच्छे से इस काम को अंत करने का आदेश भगवान ने अर्जुन को दिया है, क्योंकि आज तक जितने भी प्लेयर्स होते हैं
बड़े बड़े या रनिंग रेस में जाते हैं या बड़े बड़े ओलंपिक्स में जो लोग प्ले करते हैं, इनको सेलिबसी मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। क्यों? उससे जो स्ट्रेंथ है, फोकस ऑफ माइंड है, वो डाइवर्ट नहीं होता। तो ये माइंड को टोटली अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको ये लस्ट का जो फैक्टर है इसको दूर रखना होगा। और आप अगर इसमें जैसे कहा गया है कि आप अगर भगवान की कृष्ण भावना भावित जीवन जीते हैं तो आपको ये इच्छा आने का सवाल ही नहीं है, या आपका मन भटकने का सवाल आता ही नहीं। और अगर भटके भी तो फैन की तरह है और धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और हमारा पूरा मन जो है वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाएगा, जो इस जीवन का लक्ष्य है। और अगर ये हम प्राप्त नहीं कर पाए तो हमें काम वासना को पूरा करने के लिए कर्म करना होगा। कर्म से मुक्त होने के लिए पुनः कृष्ण भावना भावित कर्म करने होंगे। तो ऐसे प्रकार, और कर्म मुक्त भी हो गए फिर भी कर्म करना होगा, जो हमने पिछले पूरे अध्याय में पीछे भगवान सब बोलते गए क्या क्या होगा तो क्या करना होगा। तो इस प्रकार हमने तीसरा अध्याय देख लिया कि कैसे तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में कहते हैं कि कर्म कौन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुक्त होने पर भी क्यों करना चाहिए, मैं मुक्त होते हुए भी क्यों करता हूं। ऐसे भगवान ने सब चीजों का विवरण और मूल कारण, काम और क्रोध का निवारण, ये सब भगवान ने इस पूरे तीसरे अध्याय में बताया है। तो हमारे साथ आप लोग बने रहेगा आवाज.com पे। हम लेके आ रहे हैं चौथा अध्याय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।